हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट पर। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका सामने में, क्या लिखा है सर कि किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे या इनमें से कोई नहीं? तो आपका किसने कहा था सर संसाधन होते नहीं बनते हैं? ये आपका जिम्मरमैन ने कहा था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है सर कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव या अनवीकरणीय? तो हमको पता है सर सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, आपका नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है सर द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, मॉस्को में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था सर? आपका न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है? काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए या बाजरा के लिए? तो आपका ऑप्शन क्या होगा सर? काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? कपास के लिए सबसे उपयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है सर कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र? तो कहाँ है सर आपका? क्या होगा सर? मरुस्थलीय मृदा यानी कि बलुई मृदा जो है आपका कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, बोलते हैं ना रेगिस्तान जो है, थार रेगिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वनोन्मूलन, गहन कृषि, अति पशुचरण या अत्यधिक सिंचाई? अति अत्यधिक सिंचाई। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है सर? आपका अत्यधिक सिंचाई है। क्या है सर? अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण हो रहा है वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्या लिखा है सर सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र या उत्तराखंड? तो सोपानी कृषि किस राज्य में होती है सर? सबसे ज़्यादा आपका उत्तराखंड में होती है। कहाँ पे होती है सर? उत्तराखंड में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है सर कि मेंढक की प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन या फॉस्फोरस? तो क्या होगा सर इसका ऑप्शन? क्या होगा सर? एंड्रीन, यानी कि एंड्रीन रसायन के कारण जो मेंढक में जो प्रजनन की क्षमता है ना सर, वो आपका क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इस वजह से मेंढक की जो आपकी संख्या है वो भी दिन ब दिन क्या हो रही है? कम हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 55%, 60%, 65% या 70%? तो प्राणियों में प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है सर? 65%, यानी कि 65% होती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है सर निम्न में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? चंबल परियोजना, नागार्जुन परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना या इंदिरा गांधी नहर परियोजना? तो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना का नाम क्या है सर? आपका इंदिरा गांधी परियोजना है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा नहर भी है ये। जानते हैं आप लोग कि सबसे बड़ा नहर कौन है सर? इंदिरा गांधी परियोजना, जो कि आपका राजस्थान में है। वो राजस्थान के लिए बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण परियोजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है सर कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, बागमती परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना? तो क्या होगा सर आपका? इनमें से क्या होगा? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है सर? सोन नदी घाटी परियोजना है। कौन है सर? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है, यानी कि नदी पर बनाया गया बांध है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्या लिखा है सर, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या लौह। तो कहाँ का सर, बिहार में अति जल दोहन से कौन से तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है सर, आपका आर्सेनिक का। कौन से तत्व का, आर्सेनिक का संकेंद्रण क्या हो गया है, बढ़ गया है बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सुंदरवन है कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या फिर आपका महाराष्ट्र में। तो सुंदरवन कहाँ है आपका सर, आपको पता होगा कि सुंदरवन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहाँ पे है सर, पश्चिम बंगाल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, सुंदरवन, जो सुंदरवन डेल्टा जहाँ बनता है ना सर, सुंदरवन, तो आपका कहाँ है सर, ये पश्चिम बंगाल में है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है सर, कि किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या केरल। तो किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है सर, आपका क्या होगा सर, इसका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश में। यानी कि मध्य प्रदेश में आपका सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या लिखा है सर, कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, 15%, 10%, 7% या 20%। तो बिहार में जो है ना, वन वन जो है कितने प्रतिशत भाग पर है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, सी, यानी कि 7% भाग पर आपका जंगल है। ठीक है, वन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या लिखा है सर, कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है सर, 3 वर्गों में। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या लिखा है सर, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल या कछुआ। तो क्या होगा सर इसका ऑप्शन, कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही मिलता है सर आपका, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि घड़ियाल जो है एक ऐसा मात्र जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या लिखा है सर, 18 नंबर क्वेश्चन में, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, 50, 100, 150 या 200। तो भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं सर, आपका लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या लिखा है सर, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है, सोना, लोहा, मैग्नीज या तांबा। उद्योगों की जननी यानी कि उसकी यानी कि सारे उद्योग उसी धातु से मिलके बना हुआ है, यानी कि उसी धातु के आपका खोज के बाद उद्योगों का निर्माण हुआ, समझ सकते हैं आप। ठीक है, उसको उसकी रीढ़ माना जाता है। तो इनमें से कौन सा धातु है सर आपका, क्या होगा सर, आपका लोहा होगा। क्या होगा, लोहा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा सर। लोहा को क्या माना जाता है, उद्योगों की जननी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये लगभग पूछा जाता है आपका एग्जाम में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऊपर जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ना सर, ये सभी के सभी बोर्ड मॉडल्स हैं। ठीक है, ये लगभग सभी के सभी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या लिखा है सर, निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस या इनमें से सभी। तो कौन है आपका लौह अयस्क का एक प्रकार, कौन है सर आपका, हेमाटाइड है। कौन है सर, इनमें से सभी नहीं होगा, कौन है सर, हेमाटाइड है। ठीक है, हेमाटाइड आपने पढ़ा होगा लौह अयस्क में, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। तो हेमाटाइड है इनमें से। ठीक है, तो कौन है आपका लौह अयस्क का प्रकार, हेमाटाइट। और ये लिग्नाइट और ये बिटुमिनस है ना सर, ये आपका कोयले का प्रकार है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट जो है 4 प्रकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्या लिखा है, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक। तो बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है सर आपका, क्या होगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा सर, कर्नाटक में है। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है सर, कर्नाटक में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या लिखा है सर, कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम या 20 किलोग्राम। तो 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है सर, 10 किलोग्राम का। कितना, 10 किलोग्राम का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्या लिखा है, पीतल बनाया जाता है तांबे से, जस्ते से,
तांबा और जस्ता दोनों से, तांबा और टीन से, टीन लिख दिया है यहाँ पे, टीन से। तो क्या होगा सर, पीतल बनाया जाता है किस किस से मिलके बना होता है सर पीतल सर, आपका तांबा और जस्ता से मिलके बना होता है। ठीक है, इसको याद रखने का एक तरीका है सर, पिताजी जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं सर, पिताजी। ठीक है, पी मतलब पीतल और ता से तांबा और ज से जस्ता। ठीक है, पिताजी यानी कि पीतल आपका दो धातु से मिलकर बना होता है, तांबा और जस्ता से, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, तांबा और जस्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते, क्या लिखा है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क या फिर तांबा। तो कौन कौन है सर, झारखंड का जो कोडरमा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या मिलता है सर, किस खनिज के लिए वो प्रसिद्ध है, आपका अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। वो किसके लिए प्रसिद्ध है सर, अभ्रक के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्या लिखा है सर, कि इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत या कोयला। तो कौन आपका प्राथमिक ऊर्जा नहीं है सर, आपका विद्युत। विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा किसको बोलते हैं सर, जिसको हम लोग सीधे उपयोग करते हैं। ठीक है, उसको प्राथमिक ऊर्जा बोलते हैं। और किसी प्राथमिक ऊर्जा से जो ऊर्जा मिलता है उसको हम लोग प्राथमिक ऊर्जा नहीं बोलते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस आपका प्राथमिक ऊर्जा है, ठीक है, पेट्रोलियम आपका प्राथमिक ऊर्जा है, ठीक है सर, और कोयला भी आपका प्राथमिक ऊर्जा है। लेकिन विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है सर, क्योंकि विद्युत आपका कोयले के जलने से बनता है, तो कोयले की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम लोग कन्वर्ट किए ना, इसलिए वो प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्या लिखा है सर, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है, प्राकृतिक गैस, सूर्य किरण, कोयला या फिर जल। तो कौन है सर आपका गैर पारंपरिक स्रोत, जिसको हम लोग नया नया इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पहले पारंपरिक रूप से उसका इस्तेमाल नहीं करते थे, अभी हम लोग शुरू किए हैं, स्टार्ट किए हैं जिसका इस्तेमाल करना। तो कौन है सर आपका, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सोलर जिसको बोलते हैं हम लोग, सोलर का इस्तेमाल करते हैं ना, सूर्य का प्रकाश से, जैसे सोलर कुकर वगैरह वगैरह जो बनाते हैं, जो आपका सोलर वगैरह होता है वो उसी पर काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गोंडवाना समूह के जो कोयले का निर्माण कब हुआ था सर, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। कब हुआ था सर, 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या लिखा है कि कोयला का सर्वोत्तम प्रकार है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट। तो कोयला का सर्वोत्तम यानी कि सबसे उच्चतम प्रकार कौन है सर, आपका एंथ्रासाइड है। कितना सर, कौन सा है सर, एंथ्रासाइड है। ठीक है, कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन है सर, आपका एंथ्रासाइड है, जिसमें 90% प्लस आपका कार्बन होता है, 90% प्लस कार्बन होता है। और अफसोस है कि भारत में एंथ्रासाइड कोयले की कमी है, लगभग ना के बराबर होता है एंथ्रासाइड कोयला। ठीक है सर, सबसे उच्च कोयला होता है आपका एंथ्रासाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है सर, कि हीराकुंड बांध है कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में या फिर ओडिशा में। तो हीराकुंड बांध कहाँ है, कहाँ है सर आपका, कहाँ है आपका हीराकुंड बांध, ओडिशा में है। कहाँ पे सर, ओडिशा में है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। हीराकुंड बांध कहाँ है सर, ओडिशा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्या लिखा है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तारापुर, कलपक्कम, नरोड़ा या राणा प्रताप सागर में। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है सर आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा सर। कहाँ है, तारापुर में है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है सर, तारापुर में है। चलिए हम लोग का वीडियो लगभग कंप्लीट हो चुका है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हमें कमेंट कीजिएगा सर कि अगर वीडियो आपको कैसी लगी है। आपको कमेंट ये भी करना है कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ताकि पता चले कि ये वीडियो कहाँ से लोग देख रहे हैं। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।